So, welcome to the class of unit conversion. Unit conversion. Yesterday we saw some mathematical problem on de Broglie's and Heisenberg uncertainty. So the problem solving is very easy. Matter is only that conversion you should have command on unit conversion, and calculator is allowed in exam. So you must purchase one calculator for your 3 years. Okay, and now we have to discuss the unit conversion. So the unit conversion, what is mean by unit? Usually we use only 3 unit: length, mass and a second, which is basic unit. Again, current, many unit is there, but we discuss about only 3 unit. So length is measured in a meter. Everyone is well known about that. Then mass or weight is measured in a gram, G. And time is measured in second. S. So this is the 3 basic unit: meter, gram and second, and we have to convert it. So unit conversion itself is a objectionable what we say कि यूनिट कन्वर्शन यानी हमें यूनिट को चेंज करना है, यानी क्या करना है, मास का ग्राम में नहीं करना है, ग्राम का सेकंड में नहीं करना है, लेंथ का यूनिट मीटर ही रहेगा, वेट का या मास का यूनिट ग्राम ही रहेगा, टाइम का यूनिट सेकंड ही रहेगा। सिर्फ हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी मीटर के सामने कुछ तो भी लगा रहे हैं। कभी वो सेंटीमीटर होता है, कभी वो मिलीमीटर होता है, कभी वो नैनोमीटर होता है, तो मीटर के सामने कुछ तो भी लगा रहे हैं। तो ये जब लगाते हैं मीटर के सामने तो इसकी वैल्यू चेंज होती है। हमें इस पे फोकस करना है कि मीटर के सामने लगा क्या है, बेसिक यूनिट तो मीटर है। ग्राम के सामने कुछ तो भी लगाते हैं, किलोग्राम लगाते हैं, मिलीग्राम लगाते हैं, नैनोग्राम लगाते हैं। तो ये वो बेसिक यूनिट के सामने कुछ तो भी वर्ड लगाया, कुछ तो भी सिंबल अटैच किया, वो सिंबल हमारी वैल्यू डिसाइड करता है या कन्वर्शन में हमें हेल्प करता है। सेकंड है, सेकंड के बारे में मिली सेकंड, नैनो सेकंड जो भी है, ये सेकंड के सामने कुछ तो भी लगाया। तो यूनिट कन्वर्शन यानी लेंथ का मास में, मास का सेकंड में, ऐसा नहीं है। यूनिट कन्वर्शन यानी बेसिक यूनिट वही रहेगा, लेंथ के लिए मीटर ही रहेगा, मास के लिए ग्राम ही रहेगा और टाइम के लिए सेकंड ही रहेगा। अब ये जो कन्वर्शन है, कन्वर्शन में हमने एक फैक्टर देखा कि मीटर तो सेम है, मीटर के सामने कुछ तो भी लगा, ग्राम तो सेम है, ग्राम के सामने कुछ तो भी लगा। अब ये जो सामने लगने वाला जो प्रीफिक्स है, जो हम वर्ड लगाते हैं, वो हमें कन्वर्शन में बड़ा हेल्प करता है और उस पर हमें कमांड लेना है। अब उसके लिए कुछ फिक्स पैरामीटर है, जैसे 10 to the power -1 उसकी कुछ वैल्यू है। एक बात याद रखिए, ये जो यूनिट के सामने जो हम लिखते हैं, सेंटी, किलो, मिली, नैनो, गीगा, माइक्रो, ये सब कुछ जो लिखते हैं यूनिट के सामने, उसकी कुछ वैल्यू है और उस वैल्यू को आपको याद रखना है, वो पक्की याद होना चाहिए। तो आगे वाला वीडियो देखने से पहले, यानी वीडियो आगे चलने से पहले आप एक काम कीजिए, ये जो मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ उस वैल्यू को आप पेज पे लिखिए और बार बार लिख के देखिए और उसकी पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, एक साथ आगे बढ़ने के बाद कन्फ्यूज़न बढ़ता है, ठीक है। तो 10 to the power -1 ये डेसी की वैल्यू है। अगर हमने यूनिट के सामने डी लिखा तो उसकी वैल्यू है 10 to the power -1। चाहे वो डी किसी के भी सामने लिखो, मीटर के सामने लिखा डेसीमीटर तो भी इसकी वैल्यू 10 to the power -, है। ग्राम के सामने लिखा तो भी इसकी वैल्यू 10 to the power -, है। सेकंड के सामने लिखा तो भी इसकी वैल्यू 10 to the power -, है। डेसीमीटर भी हो सकता है, डेसीग्राम भी हो सकता है, डेसी सेकंड भी हो सकता है। डी जिसके सामने लगा उसकी वैल्यू 10 to the power -5 है। इस स्टेप में अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसको मगअप करना है, इसको रट्टा मारना है। बाद में प्रैक्टिस करते करते बाद में आपका कवर हो जाएगा, लेकिन अभी इस स्टेप में पहले इसको करना है। फिर सेंटी, इसको हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ये हो गया डेसी, ये हो गया
सेंटी। सेंटी के लिए सिंबल है C और उसकी वैल्यू है 10 टू द पावर -2। ठीक है, 10 टू द पावर -1 डेसी, 10 टू द पावर -2 सेंटी। उसके बाद मिली, उसका सिंबल है M और उसकी वैल्यू है 10 टू द पावर -3। उसके बाद -3, उसके बाद -6 माइक्रो, उसका सिंबल है न्यू और उसकी वैल्यू है 10 टू द पावर -6। उसके बाद नैनो, नैनो का सिंबल है N और उसकी वैल्यू है 10 टू द पावर -9। तो ये 10 टू द पावर माइनस वाले यूनिट लिए हैं, मैक्सिमम तौर पे यही ज़्यादा काम में आते हैं, तो इसकी वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, पक्का। डेसी 10 टू द पावर -1, सेंटी 10 टू द पावर -2, मिली 10 टू द पावर -3, माइक्रो 10 टू द पावर -6 और नैनो 10 टू द पावर -9। यानी D की वैल्यू है 10 टू द पावर -1, C की वैल्यू है 10 टू द पावर -2, M की वैल्यू है 10 टू द पावर -3, माइक्रो की वैल्यू है 10 टू द पावर -6 और नैनो की वैल्यू है 10 टू द पावर -9। तो इस चीज़ को आपको पहले रट्टा मारना है, इसको मन में पक्का फिक्स कीजिए। एक पेज और पेन लेके इसको 10 टाइम लिख के, पहले 10 बार लिख के देखिए। एक बार 10 बार लिख के हो गया कि बाद में नेक्स्ट के तरफ जाना। अब वीडियो पॉज कर देना, ठीक है, इस पे कमांड ले लेना। इसी की तरह ये माइनस में हो गए तो कुछ पॉजिटिव में भी हम यूज़ करते हैं हमेशा। जैसा किलो के 10 टू द पावर 3, ठीक है, 10 टू द पावर -3 के लिए मिली था और 10 टू द पावर 3 के लिए किलो है। गीगा कैपिटल G 10 टू द पावर 6। तो पॉजिटिव टर्मिनल, जब पॉजिटिव वैल्यू में ये दो ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आगे कुछ आया पढ़ते समय तो हम देखेंगे उसको। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वैल्यू और उसका जो सिंबल है उसको अच्छे से याद कर लो, अच्छे से रट्टा मारो। पहली स्टेप यही करो, ठीक है। और उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करते, उसको अप्लाई कैसे करते, ये देखते हैं। अब लेंथ की यूनिट मीटर ही रहेगा। यूनिट कन्वर्शन में मीटर टू ग्राम नहीं होता, यूनिट कन्वर्शन में मीटर ही रहता है। लेंथ का यूनिट मीटर ही रहेगा। सिर्फ मीटर के सामने कुछ सिंबल आएगा, कुछ प्रीफिक्स आएगा। वो कभी सेंटी आएगा, उसे सेंटीमीटर कहते हैं। कभी मिली आएगा तो उसको मिलीमीटर कहते हैं। कभी नैनो आएगा तो उसको नैनोमीटर कहेंगे। कभी किलो आएगा तो उसको किलोमीटर कहेंगे। तो इस तरह मीटर के सामने ये जो लगे हुए सिंबल है ये आते हैं, यही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब जब हम सिंबल देखते हैं, वो सिंबल देखते हैं तो हमारे मन में पटाख से क्ल्यू आना चाहिए कि वो सिंबल का वैल्यूज़ कितना है। अगर ये नहीं आया तो यूनिट कन्वर्शन में कमांड नहीं आएगी, ठीक है। तो हमें उस सिंबल का वैल्यूज़ हमारे मन में आ जाना चाहिए कि सेंटी का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -2, मिली का कितना है 10 टू द पावर -3, नैनो का कितना है 10 टू द पावर -9। ओके, अब एक सिंपल सा कन्वर्शन लेते हैं। पहले तो यूनिट की वैल्यूज़ याद कर लो, 2-4 बार लिख के देखो, फिर ये नेक्स्ट स्टेप पे आना, ठीक है। डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे मत आओ, वीडियो बंद कर दो, पहले जो पुरानी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो सिंपल सा मैं कन्वर्शन एक बताता हूँ कि 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। अब उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा ही सिंपल है। बेसिक यूनिट क्या है? मीटर। बेसिक यूनिट क्या है? मीटर। और ये सेंटी आगे में लगा है तो सेंटी की कुछ वैल्यू है, तो मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ। तो 10 जैसे के वैसे है, सेंटी को थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, मीटर को थोड़ा सा अलग कर दिया। मैंने इसके पार्टीशन कर दिया, दोनों को दूर दूर भेज दिया, ठीक है। अब सेंटी की वैल्यू मुझे पता है, सेंटी की वैल्यू है 10 टू द पावर -2 और मीटर तो चेंज नहीं होने वाला, ये बेसिक यूनिट है। मीटर चेंज नहीं होने वाला, मीटर रहेगा ही रहेगा वहाँ पे। उसके सामने वाला प्रीफिक्स सिर्फ हटता है या लगता है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर का मैंने मीटर में कैसे कन्वर्ट किया। मीटर में कन्वर्ट करते समय मैंने 10 टू द पावर -2 रखा।
क्योंकि मुझे पता था कि ये जो C आगे लिखा है मीटर के सामने, बेसिक यूनिट के सामने, उसकी वैल्यू मुझे पता है, तो ये वैल्यू पता होनी जरूरी है। बाद में कन्वर्शन सिंपल है, हो गया कन्वर्शन, बहुत सिंपल है, सेंटी की वैल्यू पुट कर दी, कन्वर्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 10 मिलीमीटर। अब 10 मिलीमीटर यानी कितना मीटर, ऐसा अगर क्वेश्चन है, मीन्स हाउ मेनी मीटर। 10 के जगह मैं 5 मिलीमीटर ले लेता हूँ, 5 मिलीमीटर यानी हाउ मेनी मीटर। तो हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू जैसी की वैसी रहेगी, सिर्फ यूनिट के बारे में सोचना है। अब यूनिट में मिली और मीटर, मीटर तो बेसिक यूनिट है, ये तो चेंज नहीं होगा। उसके सामने वाला जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स क्या लगा है वो हमें सिर्फ देखना है। प्रीफिक्स है एम, एम यानी मिली, और मिली की वैल्यू है 10 टू द पावर -3, तो ये हो गया 10 टू द पावर -3 मीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल सिंपल। अब हम देखते हैं कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ग्राम का। अब 0.1 किलोग्राम है, 0.1 किलोग्राम। तो हमें पता है कि बेसिक यूनिट तो ग्राम है, ये किलो विलो ये सब प्रीफिक्स लगे हुए हैं आगे, बेसिक यूनिट ग्राम ही है, मीटर ग्राम सेकंड तीन ही है। अब ये किलो जो सामने लगा है, उस किलो की कुछ वैल्यू है, प्रीफिक्स की कुछ वैल्यू रहती है, तो सिर्फ वो वैल्यू अगर हमारे दिमाग में आ गई, अगर वो वैल्यू हमें अगर पता हो, तो यूनिट कन्वर्शन बहुत ही सिंपल टास्क है। 0.1 इंटू, अब किलो की वैल्यू पता है, किलो की वैल्यू कितनी होती है 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 ग्राम, हो गया यूनिट कन्वर्शन। अगर दूसरा लेते हैं कि सेकंड के बारे में लेते हैं, मिली सेकंड। मिली सेकंड यानी कितना सेकंड, सपोज यहाँ पे दिया होगा कि 1.5 इंटू 10 टू द पावर 2 मिली सेकंड, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 2 मिली सेकंड मीन्स हाउ मेनी सेकंड। तो बड़ा ही सिंपल है, इसके सामने ये जो भी नंबर है, उस नंबर को हमें कुछ छेड़ना नहीं है, नंबर जैसे के वैसे रहेगा। फिर उसके बाद जो यूनिट के सामने जो प्रीफिक्स आता है, ये प्रीफिक्स की तरफ ध्यान देना, बेसिक यूनिट तो वैसा ही रहेगा, सिर्फ प्रीफिक्स चेंज होगा। तो ये जो प्रीफिक्स है, वो प्रीफिक्स की वैल्यू हमें पुट करना है। मिली, मिली की वैल्यू कितनी है, मिली की वैल्यू है 10 टू द पावर -3, तो सिंपल उसे लिखना है, वो तो वैल्यू मैं लिखूंगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 2 जैसे कि वैसे। मुझे सेकंड में करना है, यानी मिली को हटाना है, यानी मिली को रिमूव करना है, मुझे मिली को रिमूव करना है, यानी उसकी वैल्यू मुझे वहाँ पुट करना है। तो मिली की वैल्यू है 10 टू द पावर -3 मीटर, सॉरी सेकंड, ये हो गई मिली की वैल्यू। तो हमें इस वैल्यूज़ को पहले वैल्यू बताया कि डी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, एम की वैल्यू है, के की वैल्यू है, तो उस वैल्यूज़ को पहले दिमाग में फिक्स कर लो कि किसकी वैल्यू क्या है। फिर यूनिट कन्वर्शन बड़ा ही ईजी टास्क है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूनिट कन्वर्शन करना है, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्शन में अभी मैंने सिंपल यूनिट कन्वर्शन लिया, जैसे फॉर एग्जांपल इसको कंप्लीट करके मुझे भेजना है आपको, इसको होमवर्क करके नोट डाउन कर लेना। 1.5 नैनोग्राम मीन्स हाउ मैनी ग्राम, 2.5 किलोमीटर मीन्स हाउ मैनी मीटर, 0.9 मिलीमीटर मीन्स हाउ मेनी मीटर, 10 टू द पावर -6 माइक्रोसेकंड मीन्स हाउ मेनी सेकंड। तो इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। निकालते समय सिंपल है, इसको वीडियो पॉज करके ये वैल्यू लिख लीजिए एक पेज पे, आप एक बुक बना दीजिए और बुक पे ये सारा कुछ लिखते रहिए, और इस वैल्यूज़ को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जो मैंने बताया था कि आपको उसकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, डी की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है। ये जो यूनिट मैं ले रहा हूँ, ये जो वैल्यूज़ ले रहा हूँ, ये हमेशा यूज़ होने वाली है। इससे भी ज़्यादा वैल्यूज़ है
सिंबल भी है, लेकिन वो मैंने कवर नहीं किए। तो वो सेकंड सेम में हमें एक स्पेशल टॉपिक ही है सिलेबस में, उसमें हम वो पूरा कवर कर लेंगे। तो अभी हमें ये सिर्फ बेसिक सीखना है कि कन्वर्शन कैसा किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक रास्ता कन्वर्शन का। अब रिवर्स कन्वर्शन देखते हैं कि रिवर्स कन्वर्शन। देखिए अब थोड़ा सा कंसंट्रेट कर दिए, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो को यहीं पे पॉज करके पहला जो दिया था टास्क उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर से वीडियो स्टार्ट करके फिर नेक्स्ट वाला देखना, ठीक है। अभी हमें कन्वर्शन में क्या करना है कि इसके पहले जो कन्वर्शन किया था कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, ऐसा मैंने पूछा था। तो उसमें आपने सिंपल से मिली को रिमूव किया और मिली की वैल्यू पुट कर दी। ये जो मिली है उसकी वैल्यू है 10 टू द पावर -3, तो मैंने इसको सिंपली मिली की जगह 10 टू द पावर -3 पुट कर दिया और उसके सामने मीटर कर दिया, सिंपल। अब देखिए, अब उल्टा चलते हैं कि 10 मीटर मीन्स हाउ मेनी मिलीमीटर। क्वेश्चन है कि मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। मिलीमीटर को अब तक हमने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्शन देखा, अब मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते समय ये देखिए, ये जो वैल्यू है ये मैं फिर से पुट कर रहा हूँ। 10 मीटर मेरे पास है, मुझे इसको मिलीमीटर कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर कन्वर्ट करना है यानी मुझे मीटर के सामने यहाँ पे मिली लगाना है, मिली। और मिली की वैल्यू कितनी है? मिली की वैल्यू है 10 टू द पावर -3। तो मैं देखो इसको कैसे लिखता हूँ, 10 इंटू 10 टू द पावर -3, सॉरी उसकी अपोजिट वैल्यू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। अब ये जो ऊपर की वैल्यू है और नीचे की वैल्यू है उसमें कुछ फ़र्क हुआ क्या? जैसे कि वैसे वैल्यू है। ये 3 -3 कैंसिल हो जाएगा और 10 बचेगा। तो फिर इसको, इस डिजिट को मैं सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ। अब मुझे पता है कि 10 टू द पावर -3 यानी मिली होता है, तो मैं उसको सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -3 लिखने के जगह मैं मिली लिख रहा हूँ, मिलीमीटर। 10 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। तो ये हो गया यूनिट कन्वर्शन। इसको आप पेन और पेज लेके लिख के देखिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट यूनिट। तो दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। ये सारे प्रॉब्लम सिर्फ सुनिएगा मत, सुनते सुनते लिखने का भी काम कीजिए। यानी एक हो गया तो एक आप खुद होके सॉल्व करके देखिए कि यूनिट कन्वर्शन हुआ कैसे। जब तक पेन चलाओगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये नेक्स्ट जो है उसमें हमें जैसे 10 ग्राम दिया हुआ है, या मार्केट का, हम हमेशा मार्केट में जाते हैं तो ये कन्वर्शन कर लेते हैं। 250 ग्राम, 250 ग्राम मीन्स हाउ मेनी किलोग्राम, मीन्स हाउ मेनी किलोग्राम। अब ये कन्वर्शन करना है कि किलो के हिसाब से कितना होगा। अब इस कन्वर्शन में क्या हुआ कि बेसिक यूनिट जो है ग्राम, वो तो ग्राम ही रहेगा, उसके सामने प्रीफिक्स आने वाला है। और वो प्रीफिक्स क्या है? वो है किलो। उस किलो को हमें वहाँ रखना है। तो किलो को वहाँ रखना है, पहले क्या है? ग्राम ही है, उसके सामने प्रीफिक्स रखना है, हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जो भी प्रीफिक्स हम निकाल रहे हैं या रखने वाले हैं, ऐड करने वाले, एक तो रिमूव करते हैं प्रीफिक्स को, नहीं तो एक तो अगर मैंने इसको ऐसा पूछा होता कि 10 किलोग्राम मीन्स हाउ मेनी ग्राम, देखिए उसका उल्टा क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहे हैं कि किलो को ऐड कर रहे हैं, किलो प्रीफिक्स को हमें वहाँ पे रखना है, और इसमें क्या कर रहे हैं कि किलो प्रीफिक्स को निकालना है। ये दो चीज़ को बराबर समझ के लेना, ठीक है। तो अभी हम किलो प्रीफिक्स को उसमें ऐड कर रहे हैं, किलो प्रीफिक्स को उसको ऐड कर रहे हैं, तो हमारे मन में आ जाएगा कि किलो को हमें वहाँ पे डालना है, ऐड करना है, ग्राम के सामने इसको रखना है।
तो किलो की वैल्यू क्या है? किलो की वैल्यू है 10 टू द पावर 3। ये हमारे मन में आना चाहिए, बट किलो की वैल्यू क्या है ये सोचने के लिए टाइम नहीं रहना चाहिए, इतना रट्टा मार के रखो उसको। किलो बोला तो 10 टू द पावर 3, क्योंकि उसके आगे भी हमें सोचना है, यही सोचने में टाइम लगा देंगे तो आगे क्या सोचेंगे। ठीक है, 10 टू द पावर 3। अब ये 10 टू द पावर 3 हमें इसमें 10 टू द पावर 3 का काम है, तो मैं देखिए कैसा लिख रहा हूँ, ये 250 जैसे कि वैसे रह गया, जो वैल्यू है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते। उसके सामने मैं लिख रहा हूँ 10 टू द पावर 3 किलो की वैल्यू है, तो मैं उसकी अपोजिट वैल्यू ले रहा हूँ 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर +3 इंटू फिर से ग्राम। देखिए मैंने इसको ही लिखा, यानी 250 ग्राम इज इक्वल टू इतना ग्राम। इसके वैल्यू में कुछ गड़बड़ हुई? कुछ नहीं हुई, -3 +3 कैंसिल हो गए। अगर टोटल वैल्यू देखोगे तो जैसे कि वैसे मेंटेन है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि 10 टू द पावर 3 के जगह किलो लिखना है, सिर्फ किलो। तो मैं कैसा लिखूँगा 250 इंटू 10 टू द पावर -3 और ये किलोग्राम। इस चीज़ को पहले इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद फिर हमारा माइंड फिक्स हो जाता है कि किलो अगर मुझे लिखना है तो उसकी अपोजिट वैल्यू सामने आना चाहिए, ये फिर ऑटोमेटिक आने लगता है। तो पहले इस तरीके से ही प्रैक्टिस करना है हमें। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, फिर से एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। .5 मीटर दिया हुआ है, मीटर है। अब इस मीटर को मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर, ये मेरा क्वेश्चन है। मीटर का कन्वर्शन करना है किलोमीटर में। अब मीटर का कन्वर्शन किलोमीटर में कैसा होगा कि सबसे पहले तो मेरे पास ये डाटा है 0.5 मीटर, ये डाटा है। थिंकिंग प्रोसेस यहाँ से चालू करना कि 0.5 मीटर डाटा है, मुझे किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। मीटर में है और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी किलो को मुझे वहाँ रखना है। तो किलो की वैल्यू क्या है? किलो की वैल्यू 10 टू द पावर 3। तो मैं क्या करूँगा कि 0.5 जैसे कि वैसे ही रहेगा। अगर किलो की वैल्यू 10 टू द पावर 3 है तो मैं इसकी अपोजिट वैल्यू ले रहा हूँ 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 3 और उसके सामने लिखूँगा मीटर। इस चीज़ को बराबर समझ लेना, यहाँ पे क्या किया है मैंने। 10 टू द पावर 3 -3 ये क्यों लिया? क्योंकि किलो की वैल्यू 10 टू द पावर 3 है, तो इसकी अपोजिट वैल्यू मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी वैल्यू मेंटेन रहेगी। तो मैंने उसकी अपोजिट वैल्यू और वो वैल्यू, ऐसे दो वैल्यू लिया। अब किलो की जो 10 टू द पावर 3 की जो वैल्यू है उसको मैं सिंपली वैल्यू ना लिखते हुए उसका सिंबल लिखता हूँ, यानी 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 और ये 10 टू द पावर 3 यानी होता है किलो और ये मीटर। तो ये हो गया किलोमीटर। लिख के देखना इस एग्जाम्पल को। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे 5-6 एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके देता हूँ, 5-6 एग्जाम्पल आप सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, इनवर्स, स्क्वायर। तो फिर लेते हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम, हाउ मेनी मिलीग्राम। अब 1 ग्राम के सामने मिली लगाना है, यहाँ m आना चाहिए, तो m आना चाहिए, मिली आना चाहिए। तो हमारे मन में आ गया कि मिली का मीनिंग क्या है, मिली की वैल्यू कितनी है? मिली की वैल्यू है 10 टू द पावर -3। ये फास्टली हमारे मन में आना चाहिए, सोचने का टाइम नहीं रहना चाहिए इस पर। मिली बोला तो 10 टू द पावर -3। अब 10 टू द पावर -3 मिली की वैल्यू है, तो मैं देखो कैसे लिखता हूँ, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मिली है, तो मैं इसका अपोजिट वैल्यू लिखता हूँ 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -3 और उसके सामने फिर लिखता हूँ ग्राम। मेरी पुरानी वैल्यू 1 ग्राम ये जैसे कि वैसे है वहाँ पे। ये बीच में 2 मैंने डाला, वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, यानी ओरिजिनल वैल्यू 1 ग्राम मेंटेन है वहाँ पे। मैंने इसको कैंसिल किया तो 1 ग्राम ही रहेगा। अब मुझे क्या करना है कि उसके सामने मिली लगाना है, इसलिए मैंने ये वैल्यू को पुट किया। मिली लगाना है इसलिए क्योंकि मिली की वैल्यू 10 टू द पावर -3 है, वो आना चाहिए 10 टू द पावर -3। अगर मैं 10 टू द पावर -3 को यहाँ पे ला रहा हूँ तो उसका अपोजिट मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है।
तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, फिर मैंने यूनिट कन्वर्शन कैसा होगा, 1 × 10⁻3। अब 10⁻³ की वैल्यू है मिली ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से हमें यूनिट को कन्वर्ट करना है या यूनिट को लाना है, उसमें बीच में रखना है। ये एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, वीडियो को देखिए और लिख के देखिए, और लिख के देखने के बाद हम झूम पे उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इसका प्रैक्टिस कीजिए। इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो देखोगे और फिर झूम में आओगे कि समझा नहीं सर, कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो बार बार देखिए, और बार बार देखने के बाद भी अगर नहीं समझा, कम से कम 3 बार तो मैं एक्सपेक्टेड करता हूँ, और 10 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। और उसके बाद मैं जब झूम में डिस्कस करूँगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व कीजिए और उसको सॉल्व करके आपको सबमिट करना है। वो सबमिट कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊँगा। तो देखिए एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, इस एग्जाम्पल को पॉज करके लिख लेना। 0.5 ग्राम मीन्स हाउ मेनी माइक्रोग्राम। ये हो गया 1, 1.2 मीटर मीन्स हाउ मेनी सेंटीमीटर। उसके बाद 3, 10⁵ सेकंड इज इक्वल टू हाउ मेनी मिली सेकंड, और 10⁻⁹ सेकंड इज इक्वल टू हाउ मेनी नैनो सेकंड। तो आपको ये 4 एग्जाम्पल सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे सबमिट करना है। और इसकी इतनी प्रैक्टिस करने के बाद इसका जो नेक्स्ट लेवल है, इन्वर्स को कैसे कन्वर्ट करते, स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करते, वो हम देखेंगे। पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से वीडियो बार बार देखिए। मैं झूम पे फिर से उसको डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन पहले इतना ही कीजिए। बाकी का नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेवल, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऑल द बेस्ट।